जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। गुरुजी, भक्तों के सवामनी को लेकर अलग अलग प्रश्न है। जैसा कि लोगों का मानना है कि हम कोई भी काम करें तो उसको अच्छे से कर पाएं जी। तो पहला प्रश्न है, सवामनी क्या होती है? देखिए, सवामनी बाबा जी का भोग होता है और सवामनी जो भोग होती है वो 50 किलो का, जैसे मन में 40 होते हैं और 10 उसमें सवा होता है, सवैया, तो 50 किलो का जो भोजन तैयार किया जाता है उसे सवामनी बोला जाता है। गुरुजी, अगला सवाल है कि सवामनी कब लगाई जाती है? जैसे मतलब जब भगत चलते हैं दरबार में, श्रद्धा से बाबा जी के दरबार में जाते हैं और कुछ मनोकामना वो रख के जाते हैं और कह के जाते हैं बाबा जी को कि मेरा ये काम सिद्ध हो गया तो मैं सवामनी लगाऊंगा बस। और आपका जैसे काम हो जाता है तो भगत लोग सवामनी लगाते हैं। एक तो प्रक्रिया होती है ये वाली, एक प्रक्रिया होती है कि संकट कट जाते हैं तो भी वो सवामनी लगा देते हैं। अगला सवाल है गुरुजी, सवामनी लगाने का टाइम क्या है? बहुत ही सुंदर है। देखिए, सवामनी जो है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे बाबा जी को भोग लगता है सवामनी का। अगला सवाल है गुरुजी, सवामनी लगाने की क्या प्रतिक्रिया है? इसको हमें कैसे लगानी चाहिए? देखिए, बाबा जी को जो भोग लगता है सवामनी का वो बिल्कुल ताज़ा लगता है। ऐसे नहीं होता कि लड्डू उठाए और रख दिए और आपने पूरी बनी बनाई उठा के रख दी, सब्जी बनी बनाई उठा के रख दी और आपने जो रायता है बना बनाया उठा के रख दिया। ऐसा नहीं होता, पहले बताना पड़ता है। अगर आप सवामनी के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है श्री रामदूत ट्रस्ट, जो कि काउंटर नंबर 4 से वहाँ पे होता है। आप शाम को जाएं, उनको वहाँ पे पर्ची कटवाएं। जब भी आप पर्ची कटवाएंगे उससे अगले दिन 12 से 2 बजे आपको वो पर्ची लेकर के जानी है और आरती वाले भवन में जानी है। जहाँ पे आरती वाले भवन है वहाँ पे लाइन में लग करके जाना है और वहाँ से आपने अपनी पर्ची दिखा करके सवामनी का भोग आपने प्राप्त करना है। और दूसरा रास्ता क्या है कि आप दुकानदार से भी जा सकते हैं। दुकानदार को बोलें सवामनी का हमें भोग लगाना है, दुकानदार भी आपको शुद्ध और बढ़िया खाना बना के देता है, क्योंकि हमने बहुत सारी सवामनियाँ लगवाई हुई हैं। तो दुकानदार भी आपको बहुत स्वादिष्ट खाना, जो कि बाबा को बहुत प्रिय होता है, और वो खाना आपको बना के देते हैं। तो इस प्रकार से आप सवामनी को लगा सकते हैं। अरे गुरुजी, सवामनी में कितने व्यक्तियों का प्रसाद दिया जाता है? देखिए, आपको व्यक्ति बताने होते हैं। कम से कम अगर आप जैसे ट्रस्ट से आप पर्ची कटवाते हैं तो उनकी पर्ची के पीछे लिखा होता है 40 व्यक्तियों का प्रसाद जो है। 40 व्यक्ति बड़े आराम से भोजन कर लेते हैं। और अगर आप बाहर दुकानदार से लेते हैं तो कई बार आप कहते हैं 50 व्यक्तियों का भी, वो 10 व्यक्तियों का खाना और फालतू दे देते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सवामनी का भोग लगना शुरू हो गया है गुरुजी? में जो वहाँ के प्रसाद हैं, क्योंकि मैं अभी गया नहीं हूँ मेहंदीपुर, लेकिन मैंने वहाँ प्रसाद वाले से पूछा था कि क्या सवामनी लगनी शुरू हो गई है। तो प्रसाद वाले ने मुझे बताया था कि देखिए गुरुजी, अभी क्या है कि सवामनी के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि आप ट्रस्ट से लगवाओ, एक है कि हमसे लगवाओ। लेकिन जो उसका भोग लग रहा है वो भोग जो है 12 से 2 ही लग रहा है, लेकिन संकल्प के साथ लग रहा है। और वो जो है बाहर से ही भोग लग रहा है, अंदर से भोग नहीं लग रहा। ऐसा मुझे प्रसाद वाले ने बताया था, लेकिन इसके बारे में मैं अभी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, प्रसाद वाले ने ये भी बताया था कि अगर आप सवामनी हमसे लगवाते हैं तो वो संकल्प से, पंडित से, जैसे गुरु जी से संकल्प करवा करके भी सवामनी लगाई जा सकती है। आपको संकल्प आना चाहिए, आप किस गोत्र के हैं, किस लिए लगा रहे हैं और किस प्रकार से। और एक रास्ता और बताया था, जब आप अर्जी की वहाँ पर जाते हैं तब आप मन में धारण करें कि मैं सवामनी लगा रहा हूँ, बाबा जी मेरी इस अर्जी के साथ साथ सवामनी स्वीकार करें, तो भी आपकी सवामनी को स्वीकार किया जा सकता है। अल्लाह गुरुजी आपसे कि सवामनी बाहर से लेने में या ट्रस्ट से लेने में क्या अंतर है? और ये आपकी श्रद्धा के ऊपर बात है। ट्रस्ट से लेते हैं तो ट्रस्ट वाले 2 तरीके से देते हैं। पहली बात तो देखिए, अपना बर्तन लेके जाना होता है। आप कहीं धर्मशाला में ठहरे हुए हैं या कहीं पर भी ठहरे हुए हैं तो वहाँ पे अपना बर्तन चाहिए होता है। और अपना बर्तन कहाँ से लेकर आएंगे? अपना बर्तन जो है आपको, या फिर ट्रस्ट वाले क्या करते, कार्टून में देते हैं। कार्टून के अंदर एक कार्टून दे देते हैं। सवामनी का 40 व्यक्तियों का भोजन होता है, जिसमें एक कार्टून में सब्जी होती है और एक कार्टून में आपका
रायता होता है और लड्डू होते हैं और पूरी होती है, ये सब कुछ ताज़ा, लेकिन बनता ताज़ा है। तो इस प्रकार से आप कार्टून में ले सकते हैं। और दुकानदार से लेने का यही फ़ायदा है कि आप दुकानदार से लेते हैं तो दुकानदार को बता देते जहाँ पे आप हो, 100 मणि दोनों की दोनों तरीके से, जहाँ पे आप हो वहाँ पे आपके 100 मणि को पहुँचा दिया जाता है। जैसे हमने 100 मणि लगवाई हुई है, तो हम जहाँ पे भी धर्मशाला में ठहरते थे वहाँ पर लोग 100 मणि को, वहाँ पे दुकानदार जो है वहाँ पे 100 मणि को भोग लगवाने के बाद पहुँचवा देते थे। हम संकल्प दुआ करके और बाबा जी की प्रार्थना करवा करके वो 100 मणि का वितरण प्रसाद, और बचता नहीं है इतना सा भी, और बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद होता है बाबा जी का 100 मणि का। जो ये 100 मणि का प्रसाद लोग बांटते हैं, क्या उसको हम सब खा सकते हैं? देखिए, ये तो बाबा का प्रसाद है, ये तो खुशी में बढ़ता है। आप ये सोचिए, जब आप कोई आदमी 100 मणि कब बांटता है? जब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जब मनोकामना पूर्ण होती है तो वो 100 मणि का भोग लगाता है, बाबा जी का भोग लगता है। तो ये प्रसाद जहाँ भी मिले आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर क्या होता है, ये बांटते भी हैं लोग, ऐसे वहाँ पे खाते भी हैं, ये वेस्ट नहीं जाता बाबा जी का, इतना से वेस्ट नहीं करते कोई लोग। धन्यवाद गुरु जी। जय श्री राम। आशा करते हैं आपको ये जानकारी जो है, मैंने जितनी भी मेरे ज्ञान था जानकारी मैंने आपको दी है। और लेटेस्ट जानकारी के लिए हम लोग अभी मेहंदीपुर जाएंगे, तो वहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि लेटेस्ट जानकारी क्या है। तो आप सभी को जय श्री राम भक्तों, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये जानकारी आपके लिए जन कल्याण के लिए हित में लाभदायक होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम। वीडियो फिल्म पूरे वर्ल्ड के अंदर बनते जा रही है, एक एक आकर के फूल मालाओं के साथ फूल पत्तियां जैसे आपके ऊपर ये प्रभु कृपा बरसाएंगे तो आपके बारे प्यारे हो जाएंगे। हरियाणा की शान, कहते हैं हरियाणा में दूध दही का खाना, देशों में देश एक हरियाणा। एक ऐसा बजट सुनाऊंगा हरियाणवी जो आप दिल्ली के अंदर बहुत फेमस होगा, कलकत्ता के अंदर नाम होगा।